तो जय हिंद स्टूडेंट्स, आज फिर मैं अपना बेसिक मैथ स्टार्ट करने वाला हूं। पिछले क्वेश्चन में हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा था, उसी पर ही बेस्ड आज क्या है क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, आज क्या है नंबर 3 की बारी है। तो अपना क्वेश्चन क्या है, अपना द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3 इफ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर इज 96, देन व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। क्या है, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 96 हो तो पहली संख्या क्या होगी। तो ऐसे धुआं धुआं कर देंगे इस क्वेश्चन को कि बस आप पूछो ही मत। मैंने क्या बोला था पिछली क्लास में, यदि क्या दिया है, गुणनफल दिया है किसी का भी, क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है, यानी गुणनफल दिया है। गुणनफल किसका है, 2:3 का, यानी कि यहां पे हम x ले सकते हैं, पिछला क्लास में सब बता चुका हूं। तो इसका गुणनफल दिया है 96, किसका दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, a और b, 2x और 3x। तो 2x गुणा 3x हम कर देंगे, कितना आ जाएगा 96, 6x² हो जाने वाला है, और ये कितना हो गया 96, x² यही रह जाएगा। 96 से 6 कट जाए, कितनी बार कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 छंग 36। तो x उधर जाके किस में बदल जाएगा, रूट में, और ये क्या आ जाएगा अपना 4। क्या पूछा है इसने, तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या में 2 है, 2 की यूनिट है, तो इसमें क्या दिया 4, तो 4 दूनी 8, क्या आ जाने वाला है अपना आंसर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना चौथा क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेन बुक कॉपी इन ए शॉप इज 8:5:11 इन शॉप्स इफ द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ पेन एंड कॉपी इन द शॉप 380, देन हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द शॉप। क्या कह रहा है कि किसी दुकान में पेन पुस्तक कॉपी की संख्याओं में 8, 5, 11 का अनुपात है। यदि दुकान में पेन और कॉपी की, इसको थोड़ा जोड़ देना है, इसमें पेन और कॉपी की संख्याओं का योग कितना बैठ रहा है, 380 है। तो दुकान में कितनी पुस्तकें हैं, कुछ नहीं करना, जो भी मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले रेशियो ले लो ABC, यानी कि पेन कॉपी इसे मान लेते हैं पेन। चलो पेन हो गया, ये होगी पुस्तक हो गई, और ये हो गया आपका कॉपी। तो इनमें अनुपात कितने का, 8, 5 और 11 का। अब ये पूछ क्या रहा है कि ये चीज कह रहा है कि दुकान में पेन और कॉपी की संख्याओं का योग। तो पेन और कॉपी ही उठाएंगे, पेन कहाँ है ये, और कॉपी कहाँ पर है ये, यानी कि इनका योग कितना 380। बस कुछ नहीं करना, तो यूनिट का योग कर देना है। की पॉइंट है, की पॉइंट क्या है कि जो जिस चीज का हमें योग दे रखा है, अंतर दे रखा है, सबट्रैक्ट दे रखा है, सम दे रखा है, उस वही चीज किस में करनी है, यूनिट में करनी है। तो 11 प्लस के 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 380। अब मैंने क्या बोला था, जिसका वैल्यू दिया है उसको लिख दो बटे में। तो 8 और 11 और 8 कितने हो गए, 19 की दी गई है, 19 बटे में। और पूछे किसकी है, दुकान में कितनी पुस्तकें हैं, पुस्तकें की क्या है 5, उसकी कर दीजिए गुणा। 19 से काटा 2 बार, तो 20 से पंजे कितना आ गया 100, क्या है हमारी पुस्तकें। हमारा आंसर हो गया ठीक। अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चन है, एक बस खाली क्या याद रखना है, गुणनफल में या प्रोडक्ट में जब कहे, गुणनफल में या दो संख्याओं के प्रोडक्ट में जब बोले, उसमें x लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि जब हम, जैसे पिछला क्वेश्चन था 2x मान लेते हैं और 3x मान लेते हैं, तो इनका x² बनता है कुछ भी, तो ये सामने जाके क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। बस एक चीज याद रखनी है, अगर गुणनफल दिया है, प्रोडक्ट दिया है दो संख्याओं का, तो क्या ले लेंगे, उसमें x ले लेंगे, उसमें आपको क्या हो जाएगी, जो है उससे आपको एक ये चीज पता लग जाएगी कि भाई x² होने वाला है, और उधर जाके क्या हो जाएगा, वो रूट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना पांचवा क्वेश्चन क्या है, द रेशियो 5 ऑफ टू नंबर्स इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड नंबर, देन द रेशियो बिकम 3:2, देन व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। क्या पूछ रहा है, दो संख्याओं में 7:5 का अनुपात है, यदि दूसरी संख्या में से क्या घटा दिया जाए, 1 घटा दिया जाए, तो
अनुपात 3:2 हो जाता है, तो पहली संख्या निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया पहली संख्या क्या है हमारी 7 और दूसरी संख्या क्या है हमारी 5, कोई दिक्कत नहीं। x ले लिया यहाँ पर मानने के लिए कि भाई x यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, इसलिए नहीं कि हम x से सवाल करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जैसा कह रहा है अनुपात को मैं किस में लिख सकता हूँ, बटे में। क्या कह रहा है, दूसरी संख्या में से 1 घटाना है तो 1 घटा दो, और ये अनुपात कितने का हो जाता है, 3:2 का, तो मैं इसे 3 बटे क्या लिख सकता हूँ, 2। बस कार्य खत्म। 7 दूनी 14x बराबर 3 पंजे 15x माइनस के 3, ठीक है। ये जब इधर आएगा तो एक घट जाएगा 15 में से, और जब माइनस के बचेगा, माइनस के x बराबर कितना हो गया 3, माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 3। क्या पूछा है, पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या निकाल दीजिए 7x, 7 गुणा x की वैल्यू 3, तो कितना आ गया 21। तो यही अपना क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना छठा क्वेश्चन क्या है, द टू नंबर हैव ए रेशियो ऑफ 8:3 इफ 2 is added to both number then the ratio becomes 5:2, यानी कि 2 ऐड करा जा रहा है, अब के दोनों नंबरों में करेगा। पहले किस में बोला था, पहले एक में बोला था, अब दूसरी संख्या में बोला था, लेकिन अब किस में करेगा, दोनों में ऐड करने वाला। देन व्हाट द सेकंड नंबर, दो संख्याओं में 8:3 का अनुपात है, तो a और b क्या हो गया 8x और क्या हो गया 3x, इतने का अनुपात है। यदि दोनों संख्याओं में 2 जोड़ दिया जाए तो कर दीजिए, वही 2 जोड़ देते हैं 3x प्लस के 2, तो इसका अनुपात कितना हो जाता है 5/2 हो जाता है। कुछ नहीं करना, अब डायरेक्ट करेंगे। 8 दूनी 16, 5 तिया 15, जब 16 में से 15 चले जाएंगे क्या बचेगा x, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 10 में से क्या चले जाएगा 4 चला जाएगा। क्लियर है, तो x बराबर कितना बचेगा 6, तो x बराबर 6 आ गया। तो पूछा दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है 3x, तो 3 में कितने गुणा कर देंगे 6 किया, तो 6 तिया 18। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अपना अगला 7वां क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 11:4 इफ 3 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, यानी पहली संख्या में कितना ऐड कर रहा है 3, एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड नंबर, और दूसरी संख्या में 3 घटा रहा है। देन द फर्स्ट नंबर बिकम्स 4 टाइम, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की क्या हो जाती है 4 टाइम्स हो जाती है द सेकंड नंबर। देन व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, हमसे क्या गया पूछा गया है। दो संख्याओं में 11:4 का अनुपात है, बस अभी इसे हल करिए। तो a और b क्या मान लिया 11x और 4x। अब आगे पढ़ते हैं, यदि पहली संख्या में 3 जोड़ दे तो कर दीजिए 11x प्लस के 3, और क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या में 3 घटा दो, तो घटा दो माइनस के 3। अब यहां पर जो है इसने पहले तो सीधा सीधा रेशियो देता था कि भाई इतना होने के बाद ये रेशियो बना, लेकिन अब की क्वेश्चन में क्या दे दिया कि पहली संख्या दूसरी से क्या है 4 गुनी हो जाती है। तो पहली संख्या हमारी a है, दूसरी संख्या b है। अब मैं अगर इनको बराबर रखूं तो पहली संख्या दूसरी से क्या हो जाती है 4 गुनी। 4 का गुणा किधर होगा, इधर होगा ना, a में नहीं, a में नहीं होगा, ये तो पहले से 4 गुनी है, तो इन दोनों को क्या करना है बराबर। तो या तो इसका 4 छीन लो या फिर इसको 4 दे दो, तो इसको 4 दे देते हैं। अब इनका रेशियो कितने का बना, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसके आगे क्या मान लेंगे 1, तो b का रेशियो क्या हो जाएगा a और 1 और b का a का रेशियो क्या हो जाएगा 4, a का 4 और b का 1, तो a बटे b अगर हम ले लेते हैं तो a का कितना आ जाएगा 4 और b का कितना आ जाएगा 1 आमने सामने के, तो रेशियो बन गया। पहली संख्या का क्या है 4, दूसरी का क्या है 1। अब पहले जैसा सवाल बन गया है बिल्कुल अच्छा सा, तो 1 की गुणा करेंगे 11x प्लस के 3, ये आ ही जाएगा, 4 की 4 चौक 16, 16x माइनस 4 दिया 12, 16 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा x माइनस के 16x बराबर माइनस के 12, और उधर चला जाएगा तो माइनस के 3, तो यहां से बचेगा 5x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 5 से कटेगा कितनी बार 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये इतना बड़ा सवाल है नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए इतना ब्रॉड करा है। तो ये क्या पूछा है कि पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हमारी कितनी है 11x, तो 11 में गुणा कितने कर देंगे x के वैल्यू के कितना आ गया 11 दिया 33, 11 3 जा 33, तो हमारा बी ऑप्शन ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आज का 8वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर्स हैव ए रेशियो 2:9 if 8 is added to the first number and 4 is subtracted
फ्रॉम सेकंड नंबर। क्या कह रहा है, 8 को ऐड कर दिया फर्स्ट नंबर में और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकंड नंबर में। देन द रेशियो ऑफ 2:5, तो रेशियो कितना हो जाता है 2:5 का। व्हाट इज द सेकंड नंबर। अब क्या पूछ लिया इसने, सेकंड नंबर दूसरी संख्या पूछ ली। दो संख्याओं में 2:9 का अनुपात है, यदि पहली संख्या में क्या जोड़ दिया जाए 8 जोड़ दिया जाए तथा दूसरी संख्या में क्या घटा दिया जाए 4 घटा दिया जाए, तो दोनों में 2:5 का अनुपात हो जाता है। दूसरी संख्या क्या है, बहुत आराम से हो जाएगा, ए और बी। दूसरी क्या, पहले में अनुपात क्या था 2x और 9x का, बात क्लियर है यहाँ पर। अब क्या कह रहा है कि भाई पहले में तो क्या कर दो 8 जोड़ दो और दूसरे में से क्या घटा दो 4 घटा दो, तो ऐसे इनका अनुपात क्या बन जाता है 2:5 का। क्या नहीं कर सकते, पहले जैसा क्वेश्चन बन गया 5 दूनी 10x, कितना हो गया 5 8 40 और ये इधर हो गया 9 दूनी 18x और ये आ गया 4 दूनी 8, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10x माइनस के 18x बराबर उधर चला गया तो 8 और ये हो जाएगा माइनस का 40, तो बचा कितना 8x बचेगा वो भी माइनस के और इधर बचेगा 48, माइनस से माइनस कैंसिल 8 से कट जाएगा 8 6 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो x की वैल्यू 6 पूछी क्या, दूसरी संख्या क्या है 9x, तो 9 में कितने गुणा हो जाएगी 6 की, 9 6 का 54 हमारा हो जाने वाला है आंसर। बात क्लियर है। तो ये क्वेश्चन ऐसे मतलब आपके अगर बेसिक क्लियर नहीं है ना तो ये आपके बेसिक क्लियर करने में बहुत मदद देंगे। तो रामबाण से हमने आज इन क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट करा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, क्योंकि आगे आने वाली सीरीज में आपको बहुत ही लाभ पहुंचने वाला है। बहुत ऐसी सारी सीरीज लाने वाला हूं जीएस की भी और मैथ्स की भी, जो आपकी तैयारी और रणनीति में एकदम धार देने का काम करेंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।